बारे में कुछ कहना चाहूँगी अमित कि ये गाना शायद ही स्टेज पे लिया जाता है, शायद आप लोगों ने भी इतने शोज अटेंड किए होंगे तो बहुत कम लिया जाता है। और ओपी जी के पर्टिकुलर स्टाइल ही इज़ नोन फॉर हिज टोंगा रिदम एंड उनकी ये कंपोजिशन उनकी अलग एक अलग फैसेट उनका दिखाती है संगीत में। तो मुझे लगता है ओपी जी और आशा जी के कॉम्बिनेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सच में आपने जो कहा उसी तरह हम भी अक्सर सोचते हैं कि एक इंसान अगर म्यूज़िक डायरेक्टर बन जाए तो हम सभी लोग ऐसे समझते हैं कि उन्होंने संगीत की शिक्षा ज़रूर ली होगी, मगर शायद आप सभी लोगों को पता होगा कि ओपी नैयर साहब ने संगीत की शिक्षा बिना लिए ही म्यूज़िक डायरेक्टर बन गए और ऐसी अलग कंपोजिशन, इतनी डिफरेंट कंपोजिशन उन्होंने कंपोज किया है। इसीलिए इस प्रोग्राम में इन गीतों का चयन करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी था, ऐसे हम सोचते हैं। जब छम छमा छम की रिकॉर्डिंग चल रही थी तब स्टूडियो में पहुंच गए ओपी नैयर साहब और उन्होंने देखा कि एक नई लड़की हैं मगर गा बहुत ही अच्छी रही हैं, रेंज भी बहुत अच्छी हैं और गाने की समझ भी बहुत अच्छी हैं। तो उन्होंने तभी तय कर लिया कि इसके बाद मैं जिस किसी फिल्म का कंपोजिंग करूंगा, म्यूज़िक डायरेक्शन करूंगा, उस फिल्म में मैं इनसे एक तो गाना ज़रूर गवाऊंगा। और वो सिंगर थी आशा भोसले जी। आशा जी की आवाज़ में उन्होंने कई सारे गाने रिकॉर्ड किए। सबसे पहली बार फिल्म मंगू से इनका दौर एक साथ काम करने का शुरू हो गया और उसके बाद ऐसी कई सारी फिल्में आई जिनके ज़रिए हमने कुछ लाजवाब गीत इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सुने हैं। उन्हीं में से एक गीत है फिल्म मेरे सनम का, जिसमें आशा जी वॉइस को किस तरह मॉड्यूलेट करते हैं वो आप सभी लोग ज़रूर सुनिएगा। और उसी के साथ साथ हमारे ओपी नैयर साहब गीत को कंपोज करते वक्त आशा जी की प्रतिभा को जानकर गाने में किस तरह ठहराव लाते हैं वो भी ज़रूर सुनिएगा। फिर एक बार मोना जी की आवाज़ में।